तो दोस्तों आज मैं जिस फंड के बारे में बात करने वाला हूं ये टिपिकल फंड से थोड़ा अलग फंड है। अगर आप एक ही फंड के थ्रू पूरी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये फंड आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैं आज बात करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल की डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप पैसिव फंड ऑफ फंड के बारे में। ये अभी नया लॉन्च हो रहा है फंड, एनएफओ स्टेज पे है और इस फंड का पर्पस है कि एक ही फंड में आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का इक्वल एक्सपोजर देने का। जैसे कि इसके नाम से समझ आता है ये है पैसिव फंड ऑफ फंड्स। तो ये फंड डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करता है, ये फंड इन्वेस्ट करता है पैसिव फंड्स में। यानी कि इसमें कौन कौन से फंड्स हो सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स, इसके अलावा निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, इन इंडेक्सेस का को मिलाकर ये फंड यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है और इनका इक्वल एक्सपोजर रहता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो यानी कि इस फंड में आपको फ्लेक्सी कैप फंड का फ्लेवर मिल रहा है लेकिन लो कॉस्ट और ट्रांसपेरेंसी के साथ, और इसमें कोई पर्सनल बायस भी नहीं है क्योंकि ये पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। जो रीबैलेंसिंग है वो टाइम टू टाइम होती रहती है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बैलेंस करने की पोर्टफोलियो को जरूरत नहीं पड़ रही है। और साथ में अगर आप यहां पर देखेंगे ये फंड कुछ मार्केट को बीट करने की जगह मार्केट को फॉलो करने की कोशिश यहां पर करने वाला है। तो टाइम टू टाइम रीबैलेंसिंग हो जाएगी, जैसे ही मार्केट की सिचुएशन चेंज होगी तो आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रिटर्न्स की। देखिए अब यहां पर रिटर्न्स की भी हम बात कर लेते हैं कि अगर हम 33% का एक्सपोजर यहां पर रख रहे हैं तो कैसी रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिली है अभी तक पास्ट में, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी हो जाता है। तो अगर हम यहां पर इसकी रिटर्न्स पे बात करते हैं तो अगर हम यहां पर देखेंगे, टिपिकली अगर आप यहां पर देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप यहां पर एलोकेशंस की बात कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि 1 ईयर में जो एलोकेशन है 29, जो परफॉर्मेंस है वो 2.98% के आसपास की आपको देखने को मिली है। वहीं निफ्टी 500 में 6.56% और निफ्टी 50 इंडेक्स में 10% के आसपास की एलोकेशन है। तो शॉर्ट टर्म में उतना बेनिफिशियल आपको नहीं देखने को मिला है, लेकिन जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ता है, जैसे यहां पर आप 3 साल का देखेंगे तो 3 साल में ये जो 33% ईच का एलोकेशन है ये 20.74% की रिटर्न दे पाया है। वहीं निफ्टी 500 और निफ्टी 50 इंडेक्स 15 और 13% की ही रिटर्न्स यहां पर दे पाए। और जैसे ही आप जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा के हम 5 साल कर रहे हैं तो डिफरेंस थोड़ा सा और बढ़ गया है। निफ्टी 50 इंडेक्स की 16% की रिटर्न्स के अगेंस्ट यहां पर जो रिटर्न्स हैं वो 25% के आसपास की हो गई है। और जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ रहा है तो आप देखेंगे 1 साल को छोड़ के बाकी 3, 5, 7, 10 और 15 इन सभी टाइम फ्रेम्स में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एलोकेशन है ये इजीली निफ्टी 500 और इवन निफ्टी 50 इंडेक्स दोनों को ही आराम से कंफर्टेबली बीट कर पा रही है। और 15 साल में अगर आप देखेंगे 15% के आसपास के रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी यहां पर। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स में 12% की रिटर्न है। और देखिए 15 साल के डिफरेंस में ये जो 3-3.5% की एक्सेस रिटर्न्स यहां पर जनरेट हो रही है, ये बहुत मैसिव डिफरेंस आपके पोर्टफोलियो में जनरेट कर रहा है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा वो यहां पर आपको एक्सपोजर मिल रहा है और यहां पर एक अच्छी यहां पर डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है। और देखिए इस बैक टेस्ट का कोर टेकअवे ये है कि ये स्ट्रेटेजी किसी एक सेगमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करती है, ये सिंपली डिसिप्लिन के साथ मार्केट कैप रोटेशन में पार्टिसिपेट करती है। अब अगर हम यहां पर और इसकी डिटेल्स की बात करते हैं तो देखिए इसका एनएफओ जो है वो 2 तारीख से शुरू हो चुका है, 2 जनवरी से, और 15 जनवरी को क्लोज होने वाला है। एनएफओ के बाद ये ओपन एंडेड हो जाएगा जिसमें डेली एनएवी का पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। वहीं अगर हम और डिटेल्स की यहां पर बात करें तो मिनिमम आप 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं और 1 के मल्टीपल्स के आगे वहां पर आप इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एसआईपी की ऑप्शन भी अवेलेबल है और मिनिमम एसआईपी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी 500 रुपए के आसपास की रहने वाली है। इसके साथ साथ आप अगर एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड रहेगा अगर आप 15 दिन से अंदर अगर आप यहां पर इसको एग्जिट करते हैं। लेकिन अगर आप 15 दिन के बाद एग्जिट कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का
एग्जिट लोड आपको नहीं लगने वाला है। अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं। देखिए अब ये फंड किसके लिए अच्छा है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म टाइम हॉरिजॉन 5 से 7 साल एटलीस्ट रख रहे हैं, मार्केट वॉलिटिलिटी को झेल सकते हैं और उसके साथ साथ पैसिव और इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग पे भरोसा करते हैं, तो उनके लिए ये फंड अच्छा हो सकता है। अब देखिए एक चीज याद रखिए, किसी साल लार्ज कैप चलता है तो किसी साल स्मॉल कैप चलता है, और ये फंड ऐसा फंड है जो हर टाइप की स्टॉक मार्केट के लिए आपको तैयार करता है, जहां पर आपको अच्छा इक्वल एलोकेशन यहां पर तीनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में यहां पर मिलते हुए आपको नजर आ रहा है। तो यहां पर एक बैलेंस्ड रिस्क ये है, क्योंकि लार्ज कैप जो है वो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा स्टेबल रख रहा है, और जो स्मॉल कैप, मिड कैप है वो आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, थोड़ा सा टिपिकली फंड से थोड़ा सा हटके अलग फंड है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बैलेंस्ड रिस्क लेकर एक नया फंड आते हुए नजर आया है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।